एक मैं एक और चीज पूछूंगा विद योर डीसी टोली एक्सपीरियंस, देन विल मूव ऑन टू कपिल देव की बात करनी थी. अगर आपने जैसे आपने इतने सारे प्लेयर्स को देखा है, व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट ऋषभ पंत की लोग कहते हैं कि यार ये नेक्स्ट बिग थिंग है? डू यू फील समथिंग इन हिज ऑरा कि वो अलग से बंदा दिखता है वहां पे खेलते हुए या चलते हुए? वो ऑरा यही है कि वो बंदा ना हमारे जैसा है. अच्छा, हाँ, वही रिलेटिव. वो जब हम लोगों का जब हमें अपॉर्चुनिटी मिली थी बात करने की, वो ना थोड़ी थोड़ी देर में कुछ बोले जा रहा है. जैसे कीपर पीछे बोलता है ना, वो यहाँ पे भी कुछ अक्षर ने जोक मारा. तो मतलब ऐसा नहीं था कि वो तो भाई एक्सपीरियंसेस उनके तो होते रहते लोगों से, तो उनको क्या मतलब हम लोग कौन है. मतलब मैं वैसे सोच रहा हूँ, मैं अगर हूँ, मतलब मैं अपनी बात नहीं कर रहा किसी का कि भाई इनके सामने हमने क्या करना है. दे वर द रियल सेल्स. तो मतलब थोड़ी थोड़ी देर में क्या कर रहा है ऐसे ऐसे भाई, पूरे टाइम कैप्टन है टीम का भाई, इंडियन कैप्टन भी रह चुका है, और हमारे सामने भाई ये चीज़ें चल रही हैं. अलग ही एक मुझे डेविड वार्नर का लगा कि भाई वो जैसा है ना उससे बिल्कुल चुप बैठा रहा वो, बट एंड में फिर डांस करा तो खड़ा हो गया और डांस करने लग गया. अच्छा, डांस करने में रेडी हो गया भाई. वैसे चुप बैठा था, मतलब उसको पता है ना कि भाई इनको भी पता होता है कि मैं ऐसा ना हो कि मैं इनको ज्यादा भाव दे दूं और मेरे ऊपर ही चढ़ जाए. एक मुझे उनका लगा, एक्चुअली सारे बहुत स्वीट थे. ट्रिस्टन सब्स और शे होप बोलते कम है, बट जब हमने उनके चैंट्स करे तो वो बहुत खुश हो गए थे. मतलब ऐसा. और JFM का क्या है कि JFM बहुत अभी बोलते हैं सोशली ऑकवर्ड आदमी है. इसलिए कि मतलब थोड़ा सा ऑकवर्ड, अब नया नया आया ना इंडिया, फर्स्ट टाइम सिलेक्शन हुआ ऐसा. नहीं तो पॉन्टिंग भी काफी ध्यान से सुन रहे थे. और एक अक्षर पटेल भाई अलग लेवल आदमी, मतलब बहुत सही. मतलब कि मैंने एक बार मुझे अपॉर्चुनिटी मिली थी, मैं पता नहीं एकदम से चीज़ें याद आ रही हैं कि ना बड़े एक बहुत बड़ा बैनर उनके मुंह का पकड़ने का. तो मुझे आया और मेरे को देख के हंस के गए, बापू ऐसे कुछ बोल के गए, कुछ तो बोल के गए. मतलब ए बापू नहीं बोला, मतलब मेरे को देख के हंसने लगे. इसको ये देखने लगे. फिर कोई मुंबई का कोई बंदा आ गया, कहता कि आपकी शक्ल मिल रही है किसी से, कुछ तो बोला था किसी ने. तो मतलब हाँ कि मतलब वो ध्यान देते हैं कि ऐसे नहीं कि सीधा निकल गए. ध्यान दिया उन्होंने कि मेरे को उतरे, और मैंने कहा मेरे को देख के स्माइल करके. बहुत ही हम्बल आदमी, एक्नॉलेज करते बहुत. और वहां पे जब इंटरव्यू पूछा तो वो जब वर्ल्ड कप जीते और उनसे इंटरव्यू लिया था, और ये बिल्कुल सेम, कोई फर्क नहीं, 1% भी फर्क नहीं. और पंत का ऐसा कि वो च्युइंगम खाते खाते किसी को ये वो हर कोई बोल रहा, तो बीच बीच में बोल रहे हैं ऐसा. और उस दिन भी तो मतलब बहुत ही नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है. क्रिकेट की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, नेक्स्ट बिग थिंग तो अलग सीन है, बट वो क्रिकेट की बात नहीं कर रहा. वो अपने जैसा ही बंदा है, कुछ भी फर्क नहीं. मुझे तो ऐसा ही लगा कि उनको क्या मतलब है, ये तो कैमरा इवेंट भी नहीं था ये. मतलब फोटोग्राफी थी, बट बंदे क्या बोल रहे हैं उस पर फोकस नहीं था. इसमें डीसी टोली पे फोकस था कि भाई हमें अपॉर्चुनिटी मिली प्लेयर्स की. और उनके इंटरव्यूज तो हज़ारों हैं, कहीं पे भी देख सकता है, बट ही वाज वेरी वेरी रियल. अब देखो ना, एक बंदे ने बुलाया उनको सिग्नेचर करने के लिए, वो एक बंदा करके जा सकते थे, बट उन्होंने करी होंगी 500 टी-शर्ट साइन, परफ्यूम साइन किए, बैट साइन कर दिए, किसका जो करना है कैप साइन कर दी. और बंदा 45 पड़ता कब गया वापस से, रिकी पॉन्टिंग ने भाई आ जा वापस. अच्छा, रिकी पॉन्टिंग ने बुला लिया था कि भाई पौना घंटा हो गया, प्रैक्टिस चल रही है भाई, आ जाओ वापस आ जाओ प्लीज. तब वो गया, नहीं तो उसका मन नहीं था कि मैं सबको करके जाऊं. और मुझे लगता है कि एक्सीडेंट के बाद से इज बिकम मोर हम्बल. आई थिंक कुछ ना भी. अभी हमने एक कोच को बुलाया था, हमने उनसे बात कर रहे थे, हमने उनसे भी ऐसे ही पूछा था कि ये धोनी की जितनी बड़ी फॉलोइंग है तो उसके पीछे एग्जैक्टली रीजन क्या है. तो उनने भी यही बोला कि भाई वो बिकॉज वो हमारे जैसा आदमी है. हमारे जैसा इन द सेंस कि जो मास, जैसे इंडिया की जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन जैसी है, सब रिलेटेबिलिटी फैक्टर फील करते हो डेफिनेटली. तो ये जितने भी लोग आई थिंक बड़े होते हैं, इंक्लूडिंग ऋषभ पंत, विराट कोहली, रोहित शर्मा के कितने इंटरव्यूज आते हैं भाई, मजे वाले, पता ही चलता है कि वो भाई बंदे हैं. हाँ, तो आई थिंक इसलिए इनकी फॉलोइंग डेफिनेटली. मतलब उनको ऐसा लगता है कि ऑब्वियसली ये कि जो सक्सेसफुल है वो थोड़ा उसमें एरोगेंस होगा, वो थोड़ा डिमीन करेगा या अपने आप को थोड़ा ऊपर समझेगा, कॉन्डिसेंडिंग होगा. बट बंदा होता है तो लगता है यार ये तो अपना हीरो है, तो ऐसे ही है. तो बहुत ही मतलब खुशी हो जाती है, सेल्फ सेटिस्फैक्शन होती है, एक सेल्फ वैलिडेशन होती है कि यार बहुत सही है यार, ये तो वही वाला सीन है, बस और कुछ सीन नहीं है. हाँ प्लीज. नहीं, वही बात है. मैं ये पूछ रहा था कि मतलब अभी मेरे दिमाग में एकदम से आया कि रिकी पॉन्टिंग और सौरव गांगुली को भी आपने देखा था. उनका रिलेशनशिप कैसा है? Was it good in front of you all? हाँ डेफिनेटली. मतलब कोई टेंशंस वेंशंस नहीं, बिल्कुल भी नहीं थी. आई थिंक तभी वो आप देखो ना, वो 19 में साथ थे और उनके अच्छा किया टीम, थर्ड आई टीम. उसके बाद तो वो BCCI के प्रेसिडेंट बन गए थे और उसके बाद गांगुली वापस आ गए. अब रिकी पॉन्टिंग जा चुके हैं और गांगुली ऐसे टीम में. तो अब मुझे नहीं पता क्या रही, पर उस टाइम पे आई थिंक वो 2-3 साल उन्होंने काम भी किया साथ में. और आई थिंक रोल डिफाइंड था कि ही इज़ द कोच ऑफ द टीम एंड ही इज़ द डायरेक्टर ऑफ द टीम. डिफरेंस आता है. डायरेक्टर का ओवरऑल ऑपरेशंस में ज़्यादा रोल होता है और क्रिकेट इनका टेक्निकलिटीज़ में ज़्यादा रोल होता है. ऑब्वियसली ऐसा नहीं कि सौरव गांगुली किसी की टेक्निक नहीं सीधी कर सकते, बट रिकी पॉन्टिंग विल बी द वन जो मेन चीज़ है गेम में क्या है, टैक्टिक्स बताएगा, ऑन फील्ड वो बताएगा. नाउ लेट्स एक्चुअली टॉक अबाउट योर एक्सपीरियंस विद कपिल देव. ठीक है, आपने यू वर फॉर्चुनेट इनफ टू टेक हिज इंटरव्यू.
मैं एक मतलब आई स्टार्ट विद व्हाट आई एक्सपीरियंस पर्सनली. हम लोग जिस अकेडमी में खेलते थे ना, वहां पर एक बार कपिल देव आए थे खेलने के लिए. ब्यूटीफुल, व्हाट अ कोइंसिडेंस. हाँ. एंड पर उस टाइम पे क्या हुआ था ना कि जब वो आए थे, एक तो ना ये था ठंड का टाइम, तो यहाँ पे दिल्ली में रात हो जाती है जल्दी ठंड के टाइम पे, 7-8 बजे तक अंधेरा हो गया था पूरा. तो वो आए हुए थे, इतनी अच्छी विजिबिलिटी नहीं थी, वो थोड़े अपने वो मैनेजर्स उन सबके साथ में थे, और वो बेसिकली वहां पे आए थे जो होते ना 10 साल से नीचे के बच्चों के लिए, उनके साथ इंटरेक्ट करने के लिए आए हुए थे. तो हम लोग उस टाइम पे बड़े थे, बड़े का मतलब 15-16 साल के थे, तो हम पीछे खड़े हुए थे थोड़ा सा, हमने पर्सनली इंटरेक्ट करने का चांस मिला नहीं था. वो बच्चे जो है ना, वो अब बच्चों को इतनी नॉलेज होती नहीं है, अब बच्चों में फिल्टर होता नहीं है. उन्होंने ना 2-3 टेढ़े बेढ़े सवाल पूछे थे फिक्सिंग के ऊपर. अब वो क्या जवाब तो मैं अभी ऑन कैमरा नहीं बोलूंगा, मैं कहीं बाहर बता दूंगा. बट व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस लाइक? फर्स्टली 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. हाउ वाज इट ऑफ कैमरा, एंड फिर ऑन कैमरा जो आपने क्वेश्चंस पूछे थे, थोड़ा उनके ऊपर एलैबोरेट करके बताओ एक बार. पहले क्या बताना है कि ऑफ कैमरा कैसे थे? मतलब वो अलग ही हैं. आई थिंक वन ऑफ द नाइसेस्ट ह्यूमन बींग्स एवर. बहुत ही स्वीट, जैसे वो बात करते हैं वो वैसे ही है भाई, सच में. अब मैं अगर इमिटेट कर पाता था मैं ज़रूर बताता, आपको मज़ा आ जाता मेरे को, काश मैं इमिटेट कर पाता. तो बेसिकली ऐसा सीन था कि कुछ बन गई, अपॉर्चुनिटी बन गई, उनके साथ इंटरव्यू करने की अपॉर्चुनिटी मिल गई. तो उसमें क्या हुआ कि वो गोल्फ खेल रहे थे, और वी वर फॉर्चुनेट इनफ कि कोई रिपोर्टर्स नहीं थे. बस हमें उनका जब वो 1.5-2 मिनट अपने देते, तब तक हम उनको फॉलो कर रहे थे गोल्फ. मतलब उनको पता था कि बंदे आ रहे हैं, तो जैसे ही उन्होंने फिर यही बोला कि 1 घंटा उनको खेलने दो, उसके बाद आप ले लेना. तो 1 घंटा खेले, उसके बाद फिर उन्होंने शायद खुद ही बोल दिया कि बुला लो बच्चों को. ऐसा सीन हुआ. और फिर हम गए तो धूप थी, तो उन्होंने कहा बच्चों यहाँ आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ. कितने साल पहले की बात है? अभी लास्ट ईयर की बात है. अच्छा, अभी की बात? 2023 की बात है, मार्च की, माई स्पोर्ट्स के साथ ही. तो उन्होंने छाया में बुला लिया. तो पहले यही जेस्चर से मेरे को लगा यार इनको क्या मतलब है, लाखों लोगों ने इंटरव्यू लिया, मेरे जैसे बंदा, मैं तो कोई प्रेजेंटर भी नहीं हूँ, मैं तो फर्स्ट टाइम ऐसे इंटर्नशिप करने आ गया, और मैं तो कांप ही रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा कांप रहा था. मैं अटका भी थोड़ा क्वेश्चंस में, बट क्वेश्चंस वर गुड एक्चुअली, क्योंकि हमने टीम के साथ डिस्कस कर रहे होते कि अच्छे क्वेश्चंस हम पूछेंगे. मतलब पर मैंने, और 1-2 ही वाज वेरी स्मार्ट ऑल्सो. मैंने उनसे जो डायरेक्ट, मैंने IPL देख तो यस, कौन सी टीम, चुप. 30 सेकंड तक चुप. मैंने कहा चलो, उस वाले क्वेश्चन में भी काफी चुप थे जो मैं बता रहा था. हाँ 30 सेकंड. और उनकी भी मुझे कुछ बातें पता चली, वो हम करेंगे डिस्कस, अभी नहीं करेंगे क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा, उनकी नहीं मतलब और भी 2-3 चीज़ें पता चली थी पर्सनल, शिखर धवन की, और वो और एक बंदे से पता चली थी जो माई स्पोर्ट्स में काम करता था. That's not possible on camera. मतलब अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा. तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए.